वात्येव नूनं कलिदेव तैषा बलात् समाकर्षति बुद्धिवृक्षान् तस्माद् गुहायां हृदये शयानं हरिं भजस्वात्र न कालवात्या। इसका अर्थ कहा जाता है, वायु के समान कलिदेव ही लोगों के बुद्धि रूपी वृक्षों को बलपूर्वक खींच लेता है। अतः हृदय रूपी गुफा में स्थित हरि का सर्वदा भजन करो, वहाँ काल रूपी वायु का प्रवेश नहीं है। कली पाप का देवता है। जब श्री कृष्ण देह का त्याग कर अपने धाम वैकुंठ की ओर चले गए, तब कली का समय आया। वर्तमान काल कलिकाल चल रहा है। इसे कलियुग कहा जाता है। इस काल में पूरे विश्व पर पाप छाया रहेगा। भागवत पुराण में एक कथा है। प्राचीन काल में भारत देश पर राजा परीक्षित का राज था। एक बार राजा ने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। राजा ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि पशुओं को तंग करने से उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने राजा के आदेश का पालन किया और पशुओं को तंग करना छोड़ दिया। तब राजा ने पशुओं की ओर देखा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि बैल एक टांग पर खड़ा है। राजा को उसका दर्द देखकर दुख हुआ। बैल ने कहा, हे राजन, मेरे दुख को देखकर तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हारी इस दया और रक्षा भावना के लिए धन्यवाद। इस संसार में हमारे दुखों के कई कारण बताए जाता है। कुछ कहते हैं कि हम अपने दुख और सुख के उत्तरदायी स्वयं है। कुछ का कहना है कि यह हमारे ग्रह नक्षत्र दशा के कारण है। कुछ इसी भाग्य और कुछ अन्य ईश्वर की लीला बताते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या ठीक है। राजा यह देखकर हैरान था कि बैल एक मनुष्य की भांति बोल रहा है। एक क्षण के लिए तो वो सोच में पड़ गया, क्या ऐसा बोल रहा है, मनुष्य भाषा से बोल रहा है ये बैल। उसने देखा कि उसकी आंखों के आगे से पर्दा हटा और उसे गाय तथा बैल का असली रूप दिखाई दिया। उसने बैल को धर्मराज के रूप में और गाय को पृथ्वी माता के रूप में देखा। बैल की 4 टांगे थे, धैर्य, पवित्रता, प्रेम और सत्यवादित्व, 4 टांगे। परंतु जब संसार में अविश्वास, आसक्ति और अहंकार का प्रवेश हुआ, तब बैल की 3 टांगे लुप्त हो गई। जब बैल की शेष बची हुई सत्य की टांग भी कली के द्वारा नष्ट होने वाली थी, तब राजा ने कली को ऐसा करने से रोका। जब सारा चित्त राजा के सामने स्पष्ट हो गया, तब उसे कली पर बहुत क्रोध आया और उसने कली को मारने के लिए तलवार निकाली।
कली राजा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। राजा ने उसे वह राज्य छोड़ देने के लिए कहा, परंतु कली ने फिर याचना की कि उसी राज्य में निवास के लिए कोई स्थान दिया जाए। तब राजा ने उसे जुआ, मदिरापान, वासना और क्रूरता जैसे दुराचारों में निवास करने की अनुमति दे दी। कली ने राजा से फिर प्रार्थना की कि वह एक ऐसा स्थान बताए जहाँ ये सभी दुर्व्यसन एक साथ रहते हो, ऐसा जगह बताओ। राजा ने कहा कि ये सभी सुवर्ण में एक साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि सुवर्ण धनलुप्तता, असत्य, अहंकार और वासना को बढ़ाता है। इसलिए जो मनुष्य कली के दुष्प्रभाव से बचना चाहता है, उसे इन सभी दुराचारों से दूर रहना चाहिए। दुराचारों से, इन दुर्गुणों से बचने का सर्वोत्तम उपाय है ईश्वर के चरणों में शरण लेना। कली उसके पास नहीं आ सकता। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।